ओम शांति। दीपावली पर सबसे पहला दीपक किस स्थान पर लगाना बहुत बहुत शुभ होता है। देखिए, आज हम सभी देख रहे हैं, हम सभी के घरों में दीपावली की बहुत ही धूमधाम से तैयारियां कर रहे हैं। हर व्यक्ति आज सोच रहा है कि मुझे दीपावली पर कुछ खास करना है, बहुत सारे गिफ्ट खरीदने हैं, बहुत सारे अपने घर के लिए नई नई चीज़ें खरीद रहे हैं और उसके लिए व्यक्ति बहुत पहले से प्लानिंग शुरू कर देते हैं। काफ़ी लंबे टाइम से घरों की साफ सफाई आदि शुरू हो जाती है कि दीपावली का त्यौहार आ रहा है और दीपावली पर क्या खरीदना है, कौन सा गिफ्ट खरीदना है, किसको क्या देना है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, किसको मोबाइल खरीदना है, किसको कोई गिफ्ट लेकर के देना है। इस सारी प्लानिंग हमारी बहुत टाइमिंग पहले से चलती रहती है। अभी हम देख रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो कोई अपने घर का सुख साधन खरीद रहे हैं, लेकिन क्या उनसे खुशी आएगी? एक बार आप अपने अंदर चेक करके देखिए कि हम दीपावली का त्यौहार खुशियां मनाने के लिए बहुत धूमधाम से उसकी तैयारी करते हैं और खुशियां मनाने के लिए ही मनाते हैं, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं क्या इनसे हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और स्वयं के अंदर क्या खुशी आती है? हमने ओनली टैग लगाया दीपावली पर ये चीज़ लेंगे और एक तरफ क्या कर रही हैं, धन की बरकत हो, धन लक्ष्मी आए। अब आपने गाड़ी ली और फिर धन लक्ष्मी तो गई, आई थोड़ी है, लेकिन हमारे माइंड में एक चीज़ बस गई है कि दीपावली पर ही लेना है, ये चीज़ दीपावली पर खरीदना है। लेकिन आप सोचिए, दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जहां हम देख रहे हैं हमारे आस पड़ोस में, घर में, परिवार, देश दुनिया में कहीं भी जहां ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं, उनकी आंखों के आप आंसू पोंछें और जिनके जीवन में दर्द है, दुख है, उनके दर्द बांटें। जो असहाय हैं उनका सहारा बने। जो दीपावली नहीं मनाते हैं आप उनके साथ दीपावली मनाएं। अब आप ये बात सुन कर के सोचेंगे कि ऐसा कौन होगा जो दीपावली नहीं मनाता होगा, दीपावली तो सभी मनाते हैं। लेकिन नहीं, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो दीपावली नहीं मना पाते। दीपावली ही क्या, और भी कई त्यौहार हैं जो वो नहीं मना पाते हैं और अपनों के संग में वो खुशियाँ नहीं बांट पाते हैं, क्योंकि उनके पास आर्थिक तंगी होती है, उनके पास धन नहीं होता है कि वो कुछ खरीद सकें, कुछ मीठा ला सकें, कुछ प्रसाद, मिठाई आदि कुछ भी मार्केट से खरीद सकें या नए कपड़े पहन सकें, इतना उनके पास नहीं होता है। लेकिन आजकल क्या होता है, व्यक्ति के अंदर शौक है, गाड़ियाँ ले लो, घर की चीज़ें ले लो, उससे खुशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप खुद विचार कीजिए, खुद सोचिए, आपके पास धन है, खूब धन है, पैसा है, तो आप गाड़ी घोड़े ये सब चीज़ें खरीद पा रहे हैं, लेकिन आप उन आत्माओं को भी देखो जिनके पास 10 रुपये भी नहीं है कि वो एक दीपक मार्केट से जा कर के खरीद सकें, इतना भी पैसा उनके पास नहीं है। अब उनके घर में तो अंधकार है, लेकिन आप लाखों की चीज़ें ला करके अपने घर को रोशन कर रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं, बेचारे गरीब व्यक्ति होते हैं जिनके साथ कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता है। वो सोचते हैं कि उस दिन हमें कोई मिठाई दे जाए, उस दिन हमारे साथ भी कोई त्यौहार मना ले। आप सोचिए कि इस दीपावली पर मुझे कुछ खास करना है, मुझे उन आत्माओं के साथ, उन व्यक्तियों के साथ दीपावली मनानी है, उन लोगों के साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट करनी है जिनके साथ कोई भी खुशी नहीं बांटता है, कोई भी खुशी सेलिब्रेट नहीं करता है। बहुत से ऐसे लोग आपने देखे होंगे, बहुत से ऐसे घर देखे होंगे, ऐसे परिवार देखे होंगे और बहुत सारे ऐसे रोड पर बैठे हुए हमने लोग देखे हैं जो तरसते हैं कि हमारे साथ कोई त्यौहार मनाए। और आज आप देखें, सबसे ज़्यादा सुना रहता है भगवान का दर।
भगवान का घर, क्योंकि आज हमने हर चीज़ ट्रेंड में ले ली है। हम अपने घर में लाइटें लगा लेते हैं, हर चीज़ विधि पूर्वक कर रहे हैं। धुलाई सफाई बहुत समय पहले से शुरू कर देते हैं। कोई 2 दिन, कोई 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कोई तो महीनों पहले से भी शुरू कर देते हैं। धुलाई सफाई पुताई आदि अपने घर की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन आपने देखा है, कभी सोचा है कि मुझे भगवान के घर की भी सफाई करनी है, मुझे मंदिर भी जाना है, वहाँ की भी सफाई करनी है, वहाँ भी सफाई पुताई करवानी है? क्या आपने कभी इन चीज़ों पर विचार किया है? और जबकि कहा यही जाता है कि दीपावली दीपकों का त्यौहार है। दीपावली भगवान राम जी वनवास काटकर अयोध्या आए थे, राजगद्दी पर बैठे थे, उस दिन उनका राज तिलक हुआ था और इसीलिए दीपावली मनाई गई। अब आप सोचो, जब आपने श्री राम जी के दरबार को ही दर को ही छूना छोड़ दिया तो आप क्या दीपावली मना रहे हैं? आप खुद विचार कीजिए। जब आपने श्री राम जी के घर को ही छूना छोड़ दिया तो आप क्या दीपावली मना रहे हो? राम जी की जो सेना है आपने उसे ही बेसहारा कर दिया। क्या ये दीपावली है? दीपावली हम ओनली अपने परिवार के साथ मना रहे हैं, भगवान के साथ नहीं। आप अपने अंदर बैठ कर के सोचिए, विचार कीजिए, क्या ये दीपावली मैं भगवान के साथ मना रहा हूँ, मैं अपने परिवार के साथ मना रही हूँ या भगवान के साथ मना रहा हूँ? और अगर देखिए, जिस दिन दीपावली की पूजा होती है और अगर उस दिन कोई एक सदस्य भी हमारा कहीं अधूरा रह जाता है तो हम सोचते हैं वो क्यों नहीं आया है। लेकिन हम क्या करते हैं, दीपावली पर भगवान का आह्वान नहीं करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उन दिनों में भगवान को याद करते हैं कि नहीं, सबसे पहली मेरी दीपावली भगवान के घर से शुरुआत होनी चाहिए और मेरे घर का जो सबसे पहला दीपक है वो भगवान के दर पर लगना चाहिए। लेकिन वो कहाँ लग रहा है पहला दीपक? गृहस्थी के घर में, जो हमने अपने घर बनाए हैं वहाँ पर। आज सोचो, हर जगह पर हम हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? अपने घर से नहीं। वास्तविकता तो यही है कि देखिए, शुरुआत करनी चाहिए थी भगवान के घर से, तो आपके घर में सुख समृद्धि सब आती। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमारे घर का तो जो पहला दीपक है वो मुझे भगवान के घर में लगाना है। और जब हम भगवान के घर में जो दीपक लगा रहे हैं, आप 3 दीपक लगा रहे हैं, 5 दीपक लगा रहे हैं, जो भी आपका संकल्प है, तो वो दीपक आप लगाते हैं, लेकिन शुरुआत करनी है आपको भगवान के घर से। सबसे पहला दीपक लगाना है आपको भगवान के मंदिर में, भगवान के दर पर। तो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो आती रहेगी और जो आप चाहते हैं कि संकल्प भी शुद्ध हो, सकारात्मक वातावरण हो, घर में शांति रहे, तो ये प्रयास आपको भगवान के घर से करना है। और जब आप भगवान के घर में वो दीपक लगा करके आते हैं और फिर अपने घर में आकर फिर से दीपक लगाकर अपने घर को रोशन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली भगवान भी आपके घर को रोशन करेंगे, क्योंकि आपने शुरुआत कहाँ से की है? भगवान के घर से। तो हम कुछ गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से कई बार दीपावली भी आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखें, दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो भगवान से कनेक्टेड है। तो इसीलिए हमें इस दीपावली पर, हमने पहले क्या किया हमें ये नहीं सोचना है, लेकिन इस दीपावली पर हमारी शुरुआत, दीपक की शुरुआत होनी चाहिए भगवान के घर से। और जब आप भगवान के घर से शुरुआत करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और उस ऊर्जा के साथ आप दीपावली मनाएंगे तो वो दीपावली आपके लिए बन जाएगी शुभ दीपावली। क्योंकि आप दीपावली पर अपने मुख्य द्वार पर क्या लगाते हैं? शुभ या लाभ। शुभ दीपावली या शुभ लाभ लगाते हैं। तो शुभ दीपावली भी तब होगी जब आप शुरुआत शुभ घर से करेंगे, और शुभ लाभ तब भी होगा जब शुरुआत आपकी भगवान के घर से होगी। तो भगवान आपके घर में लाभ ही लाभ देंगे, तो धनलक्ष्मी तो आएंगी, क्योंकि हम दीपावली पर सबसे ज़्यादा आह्वान करते हैं लक्ष्मी जी का। तो इसीलिए सोचें कि मुझे जाकर के बड़े प्यार से, जो भी आप धार्मिक स्थल जहाँ पर जाते हैं,
चाहे आप मंदिर में जाते हो, जहाँ भी आप धार्मिक स्थल पर जाते हैं और जो ईश्वरीय ज्ञान में चलते हैं, परमात्मा के इस ज्ञान को समझते हैं, तो वो शिव बाबा के आश्रम में जो हमारा परमात्मा का घर होता है तो उसमें आकर के सबसे पहले दीपक जगाते हैं, वहाँ पर दीपक लगाते हैं। बाबा के तो सभी बच्चे इस बात को जानते ही हैं, लेकिन जो इस ज्ञान में नहीं चलते हैं, आध्यात्मिकता को इसको नहीं समझ पाए हैं, आपको परमात्मा का एक ज्ञान नहीं मिला हुआ है, इसकी नॉलेज नहीं है, तो आप मंदिर तो जाते ही हैं, पाठ पूजा तो सभी करते ही हैं और भक्ति तो करते ही हैं, तो आप शुरुआत मंदिर से कीजिए। आप मंदिर में जाइए और मंदिर में आप सबसे पहला दीपक आप लगाइए और मंदिर में जा कर के जब आप इस विधि को ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मन भी बहुत शांत होगा और आप दीपावली को खास बना सकते हैं। तो कोशिश करें अपने घर में कोई भी मीठी चीज़ बनाकर सबसे पहले आप शुरुआत भगवान के घर से करें। सबसे पहले आप भोग लगाइए, भगवान को भोग लगाइए, भगवान के घर से आप शुरुआत कीजिए और भगवान के घर में भोग लगाने से शुरुआत कीजिए। और आपके घर में जो मंदिर है, पूजा घर है या शिव बाबा का कमरा है, जो भी है, तो वहाँ तो आप दीपक लगाएं ही, लेकिन जहाँ पर आप जाते हैं आश्रम या मंदिर जहाँ पर भी, तो दीपक जला करके शुरुआत वहाँ से करें, क्योंकि वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है, वहाँ की जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो दीपावली के समय आप अपने घर में ला सकें। तो जब आप अपने घर में वो सकारात्मक ऊर्जा लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी दीपावली को शुभ और पावरफुल बना देगी। तो इस दीपावली पर इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपनी दीपावली को शुभ दीपावली बनाएं और अपने घर में धन का शुभ लाभ लाएं। ठीक है। ओम शांति।